फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बीमा का अर्थ और उसकी परिभाषाएं बताई थी। आज मैं आपको बीमा की विशेषताएं बताऊंगी। विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट है जोखिम से सुरक्षा। जोखिम से सुरक्षा का मतलब होता है कि बीमा आर्थिक सुरक्षा का एक कवच है। ये जीवन, माल, संपत्ति सभी में जितनी भी जोखिम है उसको समाप्त तो नहीं करता, लेकिन उससे सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब है जोखिम को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीमा के द्वारा जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है जोखिमों का विभाजन। बीमा किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था को निश्चित घटना के घटित होने पर होने वाली आर्थिक हानि को सभी बीमित व्यक्तियों में विभाजित करने की एक युक्ति है। इसका मतलब ये होता है कि बीमा कई लोग करवाते हैं, सभी प्रीमियम भरते हैं, उन सब का पैसा एक कोष में जमा रहता है, लेकिन दुर्घटनाएं किसी किसी के साथ होती है, कुछ एक व्यक्तियों के साथ होती है। तो जो पैसा जमा होता है बीमा का कई लोगों का, उसमें से जिनके साथ कोई घटना घटित होती है उसका भुगतान कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जोखिम का भुगतान कई जनों के बीच में कर दिया जाता है। तो ये घटनाएं जैसे परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए या कोई सामुद्रिक दुर्घटना हो जाए, चोरी है, प्राकृतिक प्रकोप है, कोई भी रूप में हो सकती है। इस प्रकार से बीमा के अंदर जोखिम का विभाजन हो जाता है, यानी कुछ व्यक्तियों की जोखिम को कई लोग मिलकर जो है सहन करते हैं या बंटवारा करते हैं। तीसरा पॉइंट है सहकारी व्यवस्था। सहकारी व्यवस्था का मतलब ये होता है कि बीमा जो है सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। सहकारिता का सिद्धांत होता है एक सबके लिए और सब एक के लिए। इसके लिए प्रोफेसर R.S. शर्मा ने भी कहा है बीमा एक सहकारी व्यवस्था है। इसका मतलब ये होता है कि बीमा के अंतर्गत सामूहिक हित के लिए कुछ लोग जो है स्वेच्छा से अंशदान यानी प्रीमियम दे करके एक कोष का निर्माण किया जाता है और किसी भी सदस्य को हानि होने पर उस कोष में से क्षतिपूर्ति की जाती है। इस प्रकार से ये सहकारी व्यवस्था है। फोर्थ पॉइंट है विस्तृत क्षेत्र। बीमा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा के अलावा कई ऐसे बीमा सम्मिलित है जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, जैसे कृषि बीमा, पशुधन बीमा, चिकित्सा बीमा, वाहन बीमा आदि कई प्रकार के बीमा को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसलिए कहते हैं इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। नेक्स्ट पॉइंट है शुद्ध जोखिमों का बीमा। जोखिमें दो प्रकार की होती है, शुद्ध जोखिमें और परिकल्पी जोखिमें। शुद्ध जोखिमें वह होती है जिसमें केवल हानि की संभावना होती है। परिकल्पी जोखिमें वह होती है जिसमें लाभ और हानि दोनों की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो बीमा केवल शुद्ध जोखिमों का ही किया जाता है, परिकल्पी जोखिमों का नहीं। यानी कि जिसमें केवल हमें भविष्य में हानि की संभावना हो उसी का ही बीमा किया जाता है। जैसे परिकल्पी जोखिम में क्या होता है, जैसे सट्टे वगैरह का होता है, तो सट्टे वे जोखिम होते, सट्टे में लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। तो ऐसी जोखिमों का बीमा नहीं करवाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है लोक नीति या लोक हित के विरुद्ध नहीं। बीमा उन कार्यों के लिए नहीं करवाया जा सकता है जो लोक हित के विरुद्ध हो। जैसे उदाहरण के लिए चोर है, डकैत है, जेब कतरे है, तो वो अपने लूट के माल का बीमा नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ये कानून के हिसाब से भी गलत है और लोक हित के भी विरुद्ध है। तो केवल लोक हित के समर्थन में ही बीमा हो सकता है। जनता का जिसमें हित हो, लोक हित के विरुद्ध बीमा नहीं करवाया जा सकता है। 7 पॉइंट है कानून द्वारा नियमन। वर्तमान में प्रत्येक देश में बीमा का कार्य देश की सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देश की सरकार बीमा का कार्य करने के लिए कुछ कानून बनाती है। हमारे देश में भी जैसे जीवन बीमा अधिनियम, समुद्री बीमा अधिनियम, साधारण बीमा अधिनियम आदि कई प्रकार के अधिनियम बने हुए हैं। और एक है IRDA जो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण है, जिसके द्वारा बीमा का नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जोखिमों का मूल्यांकन। बीमा करने से पहले बीमाकर्ता जोखिम की संभावना और जोखिम की राशि दोनों का ही पहले से मूल्यांकन करता है। इसके आधार पर ही वो प्रीमियम लेता है, यानी जितनी ज़्यादा जोखिम होगी उतनी ज़्यादा प्रीमियम बीमा कंपनी लेती है। तो इस प्रकार से पहले जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बीमा जुआ नहीं।
बीमा जुआ नहीं है। जुए में तो एक पक्षकार को हानि होती है, दूसरे को लाभ होता है, जबकि बीमा में ऐसा नहीं है। बीमा हानि से बचने के लिए करवाया जाता है, जबकि जुआ मनोरंजन या लाभ प्राप्त करने के लिए खेला जाता है। बीमा एक वैध अनुबंध है, जबकि जुए को वैध नहीं माना जाता है, व्यर्थ घोषित किया जाता है। बीमा जनहित के लिए किया जाता है, जबकि जुए में जनहित नहीं होता है। और बीमा में भाग्य का कोई महत्व नहीं होता है, जबकि जुए में भाग्य का महत्व भी होता है। इस प्रकार से बीमा जुआ नहीं, यानी बीमा और जुए में अंतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बीमा दान नहीं। बीमा दान भी नहीं है, क्योंकि दान बिना किसी प्रतिफल के ही दिया जाता है, जबकि बीमा में प्रतिफल होता है, यानी बीमा करता बीमित से निश्चित प्रतिफल यानी प्रीमियम लेता है, जबकि दान लेने वाले व्यक्ति को कुछ भी देना नहीं पड़ता है। बीमा एक व्यापार है, दानकर्ता को दान के बदले में कोई लाभ नहीं मिलता है। नेक्स्ट है अन्य विशेषताएं। अन्य विशेषताओं में जैसे कुछ पॉइंट हो सकते हैं, जैसे बीमा के कुछ सिद्धांत है वो भी इसमें सम्मिलित किया है, जिसमें पहला सिद्धांत जैसे बीमा योग्य हित का सिद्धांत। बीमा योग्य हित का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जो बीमा करवाता है व्यक्ति, उसकी संपत्ति में या उसके जीवन में उसका हित होता है, यानी कि उसके रहने से उसको लाभ मिलता है, उसके नहीं रहने से उसको नुकसान होता है। तो इस प्रकार से बीमा योग्य हित का सिद्धांत लागू होता है। अलग अलग प्रकार के बीमा में अलग अलग प्रकार के से लागू होता है। दूसरा है इसमें परम सद्विश्वास का सिद्धांत। परम सद्विश्वास का मतलब होता है बीमा कंपनी और बीमा कराने वाले दोनों का एक दूसरे पर सद्विश्वास होना चाहिए। किसी को भी कोई तथ्य या गलत सूचनाएं छुपानी नहीं चाहिए। तीसरा है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है बीमा में क्षति होती है तो ही भुगतान मिलता है, केवल जीवन बीमा को छोड़ के। जीवन बीमा में चाहे क्षति जीवन की हो या नहीं हो, भुगतान मिलता ही है, लेकिन अन्य बीमा जैसे अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा, उसमें नुकसान होने पर ही पैसा मिलता है, अन्यथा कुछ भी नहीं मिलता है। और सहकारिता का सिद्धांत जो मैंने आपको पहले विशेषताओं में भी बताया था, सहकारिता का मूल मंत्र होता है एक सबके लिए सब एक के लिए। इसी सिद्धांत के ऊपर बीमा का कार्य किया जाता है। स्थान ग्रहण का सिद्धांत। स्थान ग्रहण का मतलब होता है जब कोई नुकसान होता है तो बीमा कंपनी बीमित को भुगतान कर लेती है, और जो थर्ड पर्सन होता है उसके क्लेम करने पर अगर कोई अमाउंट प्राप्त होती है तो उसका अधिकार बीमा कंपनी का होता है, न कि बीमित का होता है। इस प्रकार से कुछ सिद्धांत भी है। ये विशेषताएं आपकी पूरी हो गई है। अब मैं आपको बीमा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, जो शब्दों का यूज़ किया जाता है बीमा में, उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहला पॉइंट आता है उसमें बीमा कर्ता। बीमा कर्ता वह व्यक्ति या संस्था जो किसी दूसरे व्यक्ति को जोखिमों से होने वाली हानि की पूर्ति का वचन देता है, यानी कि बीमा कंपनी। बीमा कंपनी बीमा कर्ता होती है जो दूसरे व्यक्ति को कोई हानि हो उसको पूर्ति करने का वचन देती है। दूसरा पॉइंट है बीमादार या बीमित। बीमित वह होता है व्यक्ति जो बीमा करवाता है, जिसका उसकी संपत्ति में हित होता है, बस उस संपत्ति का स्वामी होता है। तो बीमित कोई भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, संस्था कंपनी के रूप में हो सकता है, और बीमाकर्ता को जो है ये प्रीमियम का भुगतान करता है। तीसरा पॉइंट है प्रीमियम। ये बीमा अनुबंध का एक प्रतिफल या मूल्य है जो बीमाकर्ता बीमित से प्राप्त करता है, यानी कि प्रीमियम जो है बीमित के द्वारा बीमाकर्ता को चुकाई जाती है, उसे हम प्रीमियम के नाम से पुकारते हैं। चौथा पॉइंट है बीमा की विषय वस्तु, यानी जिस संपत्ति या जीवन का बीमा किया जाता है वो बीमा की विषय वस्तु कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्प बीमा। अल्प बीमा का मतलब होता है जब किसी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से कम धनराशि का कराया जाता है तो उसे अल्प बीमा कहते हैं। जिस संपत्ति का जितना मूल्य है उससे कम मूल्य का बीमा करवाएंगे उसे अल्प बीमा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिबीमा। जब किसी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से अधिक धनराशि का कराया जाता है तो उसे अधिबीमा। ये अल्प बीमा का अपोजिट है, यानी कि संपत्ति का मूल्य जितना है उससे ज़्यादा का अगर बीमा करवाते हैं तो उसे हम अधिबीमा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 7 पुनर्बीमा। जब कोई बीमाकर्ता अपनी जोखिम को कम करने के लिए किसी दूसरे बीमाकर्ता से जो है पुनः बीमा करवा लेता है उसे पुनर्बीमा कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने 5 लाख का बीमा किया, उसे लगता है कि 5 लाख का बीमा उसके लिए ज़्यादा है तो वो 2 लाख का बीमा किसी अन्य कंपनी से पुनः करवा लेता है तो उसे हम पुनर्बीमा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोहरा बीमा। जब कोई बीमित यानी बीमा कराने वाला एक ही विषय वस्तु पर एक से अधिक
कंपनियों से या बीमाकर्ताओं से बीमा करवाता है तो उसे हम दोहरा बीमा कहते हैं। यानी संपत्ति एक ही है या आपका जीवन का बीमा हो रहा है, लेकिन आपने कई कंपनियों से करवा रखा है, एक से अधिक कंपनियों से करवा रखा है, तो उसे हम दोहरा बीमा कहते हैं। 9 पॉइंट है बीमा पत्र। बीमा पत्र वह लिखित प्रलेख होता है जिसके द्वारा बीमाकर्ता और बीमित के मध्य बीमा अनुबंध किया जाता है। इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उस प्रपत्र को हम बीमा पत्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 10 कालातीत बीमा पत्र। कालातीत बीमा पत्र वह बीमा पत्र है जिसकी देय प्रीमियम का भुगतान समय पर नहीं होने के कारण बीमित के लाभ प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये है, कई बार हम बीमा पत्र में जो प्रीमियम चुकाते हैं ना, वो समय पर नहीं चुकाते हैं। समय पर नहीं चुकाने के कारण जो उसको लाभ मिलने चाहिए, वो लाभ मिलने के अधिकार जो है उसके समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एश्योरेंस। इस शब्द का प्रयोग जीवन बीमा के लिए किया जाता है। जीवन बीमा में क्या होता है, हम अगर बीमा करवाते हैं, चाहे जीवन की क्षति हो या नहीं हो, यानी मृत्यु हो या नहीं हो, पैसा मिलता ही है। यानी कि बीमाकर्ता का दायित्व जो होता है निश्चित होता है, पैसा चुकाना ही पड़ता है। तो इसलिए जीवन बीमा के लिए एश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेंस। इस शब्द का प्रयोग उन अनुबंधों के लिए किया जाता है जिसमें हानि की संभावना तो पाई जाती है लेकिन हानि का होना निश्चित नहीं होता। जैसे अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, ये हम बीमा तो करवाते हैं, जरूरी नहीं कोई दुर्घटना और हमें हानि हो। अगर हानि होती है तो ही पैसा मिलता है, अन्यथा कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए इन प्रकार के बीमाओं के लिए जो है इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जोखिम। जोखिम का मतलब होता है किसी अनिष्ट, क्षति, विनाश, हानि या दुर्घटना की संभावना या अनिश्चितता को हम जोखिम कहते हैं। 14 पॉइंट है बीमा संकट। वे कारण जो किसी विशेष स्थिति में विषय वस्तु की हानि उत्पन्न करते हैं या हानि की संभावना को बढ़ाते हैं, उसे हम बीमा संकट कहते हैं। ये 14 पॉइंट थे आपके बीमा संबंधी शब्दावली के। बस आज इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, टेक केयर, बाय।